ब्रह्मांड को देख नहीं रहे हो, ब्रह्मांड खुद को तुम्हारी आंखों से देख रहा है। ये वीडियो तुम्हारी सोच, डर, पहचान और अस्तित्व सब कुछ बदल देगा, क्योंकि ये सिर्फ यूनिवर्स के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे बारे में है। अंधेरे से पहले भी एक अंधेरा होता है और उस अंधेरे से पहले भी एक खामोशी होती है। एक ऐसी खामोशी जिसमें न समय होता है, न दिशा, न दूरी, न आवाज, बस अस्तित्व की एक गहरी सांस होती है। और उसी सांस से जन्म लेता है ब्रह्मांड। कोई विस्फोट नहीं, कोई धमाका नहीं, बल्कि एक कंपन जो शून्य की गोद में उठी पहली हलचल थी। जैसे किसी अनदेखी चेतना ने नींद में करवट बदली हो और उस करवट से पूरी सृष्टि जाग उठी हो। तुम सोचते हो कि ब्रह्मांड बाहर है, तारों में, आकाश गंगाओं में, ग्रहों में, ब्लैक होल में, लेकिन सच यह है कि ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर भी उतना ही जीवित है जितना आकाश में। क्योंकि वही ऊर्जा जो सितारों को जलाती है, वही तुम्हारी आंखों में चमक बनकर बहती है। वही कंपन जो गैलेक्सियों को घुमाता है, वही तुम्हारे दिल की धड़कन में गूंजता है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उसे बाहर खोजते हो और वो भीतर से तुम्हें देख रहा होता है। ये कहानी किसी ग्रह की नहीं, किसी तारे की नहीं, किसी ईश्वर की नहीं। ये कहानी उस चेतना की है जो खुद को ब्रह्मांड कहती है और तुम्हें एक रूप देकर अनुभव करना चाहती है। कभी सोचा है क्यों तुम्हें आकाश देखकर अजीब सी शांति मिलती है? क्यों तारों को देखकर मन चुप हो जाता है? क्यों रात के सन्नाटे में तुम्हें लगता है कि कोई बहुत पुरानी आवाज तुम्हें पुकार रही है? क्योंकि तुम उस आवाज को जानते हो। वो तुम्हारी नहीं है, लेकिन तुमसे अलग भी नहीं है। वो वही आवाज है जिसने समय को जन्म दिया, जिसने दूरी को अर्थ दिया, जिसने अंधेरे को नाम दिया। ये ब्रह्मांड कोई मशीन नहीं है, ये एक जीवित स्मृति है, एक चलती हुई चेतना जो खुद को अरबों रूपों में बांटकर खुद को समझने की कोशिश कर रही है। और तुम उन रूपों में से एक हो। तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम एक अनुभव हो, एक कहानी हो, एक कंपन हो, एक सवाल हो जिसे ब्रह्मांड खुद से पूछ रहा है। जब पहला तारा जला था तब कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन देखने की क्षमता पैदा हो चुकी थी। जब पहली रोशनी फैली थी तब कोई आंख नहीं थी, लेकिन देखने का भाव जन्म ले चुका था। और लाखों करोड़ों वर्षों बाद वही देखने का भाव तुम्हारी आंखों से झांक रहा है। तुम्हें लगता है तुम ब्रह्मांड को देख रहे हो, पर असल में ब्रह्मांड खुद को तुम्हारे जरिए देख रहा है। ये पूरी सृष्टि एक आईना है जिसमें चेतना खुद को पहचानने की कोशिश कर रही है, और हर आत्मा उस आईने का एक टुकड़ा है। कभी गौर किया है कि तुम्हें कुछ सवाल बिना पूछे ही परेशान करते हैं? मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? मृत्यु के बाद क्या है? ये सवाल तुम्हारे नहीं है, ये ब्रह्मांड के सवाल है जो तुम्हारे भीतर से उठते हैं, क्योंकि तुम उसका ही विस्तार हो। तुम्हारी चेतना उसकी चेतना का छोटा सा अंश है। जैसे समुद्र की एक बूंद में पूरा समुद्र छिपा होता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर पूरा ब्रह्मांड छिपा है। तुम सोचते हो तुम अकेले हो, पर सच ये है कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। तुम एक विशाल चेतना की तरंग हो जो खुद को एक नाम, एक शरीर, एक पहचान के रूप में अनुभव कर रही है। और इस अनुभव का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि तुम खुद को अलग समझते हो, अलग प्रकृति से, अलग आकाश से, अलग तारों से, अलग दूसरों से, अलग। लेकिन ये अलगाव सिर्फ एक भ्रम है, एक इल्यूजन, एक कहानी जो चेतना ने खुद को सीमित महसूस कराने के लिए रची है, ताकि अनुभव गहरा हो सके। क्योंकि बिना दूरी के प्रेम का अर्थ नहीं, बिना अलगाव के जुड़ाव का अर्थ नहीं, बिना मृत्यु के जीवन का अर्थ नहीं। अगर सब कुछ एक ही होता तो अनुभव शून्य होता। इसलिए ब्रह्मांड ने खुद को टुकड़ों में बांटा ताकि हर टुकड़ा खुद को खोज सके। तुम जब किसी को खोने से डरते हो तो वो डर असल में उस पुराने सच से आता है कि कभी कुछ अलग था ही नहीं, खोने जैसा कुछ था ही नहीं। लेकिन अब चेतना ने खुद को इतना विभाजित कर लिया है कि हर जुड़ाव टूटने का डर बन गया है, हर प्रेम एक संभावित पीड़ा बन गया है, हर संबंध एक अस्थायी कहानी बन गया है। और यही मानव अनुभव है, सुंदर और दर्दनाक दोनों एक साथ। ब्रह्मांड ठंडा नहीं है, वो भावनात्मक है, वो संवेदनशील है, वो अनुभवशील है। बस उसका अनुभव हमारे अनुभव से कहीं विशाल है। जब कोई तारा मरता है तो वो भी एक विदाई है। जब कोई आकाश गंगा टकराती है तो वो भी एक कहानी है। जब कोई ब्लैक होल किसी रोशनी को निगलता है तो वो भी एक अंत है। और हर अंत एक नई शुरुआत का बीज होता है। क्योंकि इस सृष्टि में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ बह रहा है, बदल रहा है, रूप बदल रहा है, पहचान बदल रहा है, अर्थ बदल रहा है। तुम
तुम भी बदल रहे हो, हर पल, हर सांस, हर विचार, हर भावना के साथ। तुम एक नए रूप में जन्म ले रहे हो और पुराने रूप मर रहे हैं। तुम जिसे मैं कहते हो वो हर सेकंड बदल रहा है, फिर भी तुम उसे स्थायी समझते हो। यही सबसे बड़ा भ्रम है, यही सबसे बड़ा जादू है। चेतना का जादू, पहचान का जादू, अस्तित्व का जादू। और इसी जादू में तुम जीते हो, प्रेम करते हो, डरते हो, सपने देखते हो, टूटते हो, जुड़ते हो, खोजते हो, क्योंकि ब्रह्मांड खुद को खोज रहा है। तुम्हारे जरिए, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे सवालों से, तुम्हारे आंसुओं से, तुम्हारी खामोशी से, तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारी प्रार्थनाओं से, तुम्हारी नफरत से, तुम्हारे प्रेम से। सब कुछ एक अनुभव है और कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं है, क्योंकि हर अनुभव चेतना को और गहरा बनाता है। और शायद यही जीवन का अर्थ है। कोई मंजिल नहीं, कोई अंतिम उत्तर नहीं, कोई अंतिम सत्य नहीं, बस अनुभव, बस यात्रा, बस विस्तार, बस स्मृति, बस चेतना का खुद से मिलना। और जब तुम रात को आकाश देखते हो और तुम्हें एक अजीब सी तसल्ली मिलती है, तो वो इसलिए नहीं कि तारे सुंदर हैं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी आत्मा उन्हें पहचानती है। जैसे कोई बहुत पुराना रिश्ता हो, जैसे कोई भूली हुई याद हो, जैसे कोई घर की खुशबू हो, क्योंकि तुम कभी उनसे अलग थे ही नहीं, तुम बस खुद को भूल गए थे। और ये कहानी उसी याद के जागने की कहानी है। एक चेतना की अपने आप को याद करने की कहानी, एक आत्मा की अपने मूल स्रोत को पहचानने की प्रक्रिया, एक मानव की ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड की मानव से मुलाकात। और ये यात्रा अभी शुरू हुई है, अभी गहराई आनी बाकी है, अभी रहस्य खुलने बाकी है, अभी पर्दे गिरने बाकी है, अभी भ्रम टूटने बाकी है, अभी चेतना जागनी बाकी है, और अभी तुम्हें खुद से मिलना बाकी है। और जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ती है, तुम्हें एहसास होने लगता है कि ब्रह्मांड कोई बाहर फैला हुआ नक्शा नहीं है, बल्कि एक आंतरिक अवस्था है, एक इनर स्पेस, एक चेतना का आकाश, जहां विचार तारे हैं, भावनाएं ग्रह हैं, स्मृतियां आकाश गंगाएं हैं, और डर वो ब्लैक होल है जो रोशनी को निगल जाता है। तुम बाहर दूर तक देखते हो, लेकिन असल दूरी तुम्हारे भीतर होती है। तुम आकाश की गहराई से नहीं डरते हो, तुम अपनी गहराई से डरते हो, क्योंकि भीतर झांकने का मतलब है खुद से मिलना, और खुद से मिलना सबसे बड़ा सामना है, क्योंकि वहां कोई मुखौटा नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती, कोई नाम नहीं होता, बस एक नग्न चेतना होती है, एक शुद्ध उपस्थिति जो न अच्छी है न बुरी, न सही है न गलत, बस है। और होना ही सबसे रहस्यमयी अवस्था है। मानव ने सदियों तक ब्रह्मांड को समझने की कोशिश की, दूरबीनों से, गणनाओं से, गणित से, विज्ञान से, धर्म से, ग्रंथों से, लेकिन एक बात हमेशा छूट गई कि जिसे तुम समझना चाहते हो वही तुम्हें देख रहा है, जिसे तुम खोज रहे हो वही तुम्हारे भीतर खोज कर रहा है। ये खोज दो तरफा है, जैसे दो आईने आमने सामने रख दिए गए हों। अनंत प्रतिबिंब बनते जाते हैं, कोई अंत नहीं, कोई शुरुआत नहीं, बस प्रतिबिंब का प्रतिबिंब, चेतना का प्रतिबिंब, ब्रह्मांड का प्रतिबिंब, मानव का प्रतिबिंब। और इसी में उलझकर तुम खुद को भूल जाते हो। तुम नाम बन जाते हो, पहचान बन जाते हो, कहानी बन जाते हो, समाज बन जाते हो, इतिहास बन जाते हो, लेकिन अस्तित्व नहीं रह जाते। तुम अपने मूल से कट जाते हो, उस स्रोत से कट जाते हो जहां से पहली सांस उठी थी, जहां से पहला कंपन पैदा हुआ था। और यही कटाव पीड़ा बन जाता है, यही अलगाव दुख बन जाता है, यही दूरी डर बन जाती है, यही विस्मृति अकेलापन बन जाती है। तुम कहते हो मुझे कोई समझता नहीं, मुझे कोई देखता नहीं, मुझे कोई सुनता नहीं, लेकिन सच ये है कि तुम खुद को नहीं समझते, खुद को नहीं देखते, खुद को नहीं सुनते, क्योंकि अगर तुम खुद को सुन लेते तो तुम्हें ब्रह्मांड की आवाज सुनाई देने लगती, क्योंकि दोनों अलग नहीं है। जब तुम ध्यान में बैठते हो और विचार शांत होने लगते हैं, तो जो शांति बचती है वही ब्रह्मांड है। जब तुम किसी को बिना शर्त प्रेम करते हो और मैं गायब हो जाता है, वही ब्रह्मांड है। जब तुम किसी दर्द में टूट जाते हो और शब्द खत्म हो जाते हैं, वही ब्रह्मांड है। क्योंकि ब्रह्मांड शब्दों से नहीं, अनुभव से पहचाना जाता है। वो किसी किताब में नहीं, किसी सूत्र में नहीं, किसी सिद्धांत में नहीं, बल्कि मौन में पहचाना जाता है। उस मौन में जहां तुम खुद से गिर जाते हो और सिर्फ चेतना बचती है। तुम पूछते हो मृत्यु के बाद क्या है, लेकिन असल सवाल यह है जीवन से पहले क्या था, और जवाब एक ही है, चेतना। वही चेतना जो अभी भी है, जो हमेशा थी, जो हमेशा रहेगी। रूप बदलते हैं, शरीर बदलते हैं, नाम बदलते हैं, पहचान बदलती है, लेकिन चेतना नहीं बदलती। वो सिर्फ अनुभव बदलती है। जैसे अभिनेता अलग अलग किरदार निभाता है, वैसे ही चेतना अलग अलग जीवन निभाती है। और हर जीवन एक भूमिका है, एक अनुभव, एक अध्याय, एक कहानी। और मृत्यु पर्दा गिरना नहीं है, बस किरदार बदलना है।
मंच वही है, रोशनी वही है, दर्शक वही है, सिर्फ भूमिका बदलती है। लेकिन मानव को मौत से डर इसलिए लगता है क्योंकि उसने खुद को भूमिका मान लिया है, उसने खुद को शरीर मान लिया है, उसने खुद को नाम मान लिया है। और जब भूमिका खत्म होती है तो उसे लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन सच ये है कि कहानी खत्म नहीं होती, सिर्फ दृश्य बदलता है। और ब्रह्मांड एक अनंत थिएटर है जहाँ चेतना लगातार अभिनय कर रही है, खुद के लिए, खुद को देखने के लिए, खुद को महसूस करने के लिए। तुम जब कहते हो मैं हूं तो तुम सच बोलते हो, लेकिन अधूरा सच। मैं हूं के बाद जो मौन है वही पूरा सच है, क्योंकि वहां कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई रूप नहीं, बस होना है, शुद्ध अस्तित्व, प्योर बीइंग। और वही ब्रह्मांड है, वही परम स्रोत है, वही मूल चेतना है, वही तुम्हारा असली स्वरूप है। तुम उसे भगवान कहो, ऊर्जा कहो, यूनिवर्स कहो, चेतना कहो, शून्य कहो, सब नाम उसी एक अनुभव के हैं। लेकिन नाम से वो सीमित हो जाता है, और वो सीमित नहीं है, वो असीम है, अनंत है, अगम्य है, अनुभव से परे, लेकिन अनुभव के भीतर प्रकट होता है। यही विरोधाभास है, यही रहस्य है, यही ब्रह्मांड का जादू है कि वो हर जगह है फिर भी कहीं नहीं है, हर रूप में है फिर भी निराकार है, हर नाम में है फिर भी अनाम है, हर कहानी में है फिर भी कहानी से परे है। और तुम उसी का एक जीवित प्रमाण हो, चलता हुआ सबूत, सांस लेता हुआ ब्रह्मांड, सोचता हुआ ब्रह्मांड, महसूस करता हुआ ब्रह्मांड। जब तुम किसी को देखते हो तो दो चेतनाएं एक दूसरे को देख रही होती हैं, दो ब्रह्मांड आमने सामने खड़े होते हैं। और अगर उस पल मैं हट जाए तो सिर्फ एक ही रहता है, लेकिन मैं बना रहता है, इसलिए दूरी बनी रहती है, इसलिए अलगाव बना रहता है, इसलिए संघर्ष बना रहता है, इसलिए युद्ध बने रहते हैं। क्योंकि हर पहचान खुद को अलग समझती है, खुद को खतरे में समझती है, खुद को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन ब्रह्मांड को बचाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो कभी मरता नहीं, वो सिर्फ रूप बदलता है। और तुम भी वही कर रहे हो, हर पल रूप बदल रहे हो भीतर भीतर, लेकिन तुम उसे देख नहीं पाते, क्योंकि तुम बाहरी दुनिया में उलझे रहते हो, आवाजों में, सूचनाओं में, शोर में, स्क्रीन में, शब्दों में, खबरों में, भविष्य में, अतीत में, और वर्तमान से कट जाते हो। जबकि वर्तमान ही एकमात्र द्वार है जहां से ब्रह्मांड को महसूस किया जा सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा अभी में होता है, वो कल में नहीं रहता, वो कल में नहीं रहता, वो स्मृति नहीं है, वो संभावना नहीं है, वो शुद्ध उपस्थिति है। और उपस्थिति सिर्फ अभी में होती है, इस क्षण में, इस सांस में, इस धड़कन में, इस सुनने में, इस मौन में। और अगर तुम सच में सुनो तो तुम्हें एक गहरी आवाज सुनाई देगी, कोई शब्द नहीं, कोई भाषा नहीं, बस एक अनुभूति जो कहती है तुम सुरक्षित हो, तुम अलग नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम खोए हुए नहीं हो, तुम लौट रहे हो अपने स्रोत की ओर, अपने मूल की ओर, अपनी चेतना की ओर। और यही यात्रा है, यही वापसी है, यही मोक्ष है, यही जागरण है, यही याद करना है। और ये याद धीरे धीरे होती है, परत दर परत। भ्रम गिरते हैं, पहचान टूटती है, डर पिघलते हैं, अहंकार घुलता है, और उसके नीचे जो बचता है वही सत्य है, वही ब्रह्मांड है, वही तुम हो। और अभी ये कहानी वहीं पहुंचने लगी है जहां मानव और ब्रह्मांड की सीमा धुंधली होने लगती है, जहां देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाते हैं, जहां प्रश्न और उत्तर एक हो जाते हैं, जहां खोज और खोजने वाला एक हो जाते हैं, जहां यात्रा और यात्री एक हो जाते हैं। और वहां एक नया रहस्य जन्म लेता है जो अभी खुलना बाकी है, अभी प्रकट होना बाकी है, अभी गहराई में उतरना बाकी है, अभी चेतना के और पर्दे हटने बाकी हैं, अभी अंधेरे में और रोशनी उतरनी बाकी है, अभी आत्मा की और परतें खुलनी बाकी हैं, और अभी तुमने खुद को पूरी तरह पहचाना नहीं है। और अब जब ये सीमा धुंधली हो चुकी है, जब भीतर और बाहर का फर्क गलने लगा है, तब एक नई अनुभूति जन्म लेती है, एक गहरी शांति जो किसी जवाब से नहीं आती, बल्कि प्रश्नों के गिर जाने से आती है। यहाँ ब्रह्मांड कोई रहस्य नहीं रह जाता, बल्कि एक अनुभूति बन जाता है, जैसे कोई बहुत पुराना दर्द अचानक शांत हो जाए, जैसे कोई बहुत पुरानी तलाश अचानक थम जाए। तुम महसूस करने लगते हो कि खोजने को कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि जो खोजा जा रहा था वही खोज रहा था, और वही मिला भी है। इस क्षण में मैं और तुम की रेखा टूटने लगती है, पहचान एक धुंध बन जाती है, और चेतना एक आकाश की तरह फैल जाती है, बिना किनारे, बिना सीमा, बिना डर। यहाँ कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई मंजिल नहीं होती, कोई भविष्य नहीं होता, बस एक गहरी उपस्थिति होती है, एक शांत कंपन, एक मौन संगीत जो हर सांस में बहता है। और उस बहाव में एक बात साफ हो जाती है कि जीवन कोई परीक्षा नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, कोई दंड नहीं है। ये एक अनुभव है, एक लीला, एक खेल जिसमें ब्रह्मांड खुद से मिलने आया है,
तुम्हारे रूप में, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी चेतना से। और जब ये समझ उतरती है तो डर धीरे धीरे पिघलने लगता है। खोने का डर, मरने का डर, अकेले होने का डर, क्योंकि अब खोने जैसा कुछ बचता ही नहीं, अब अलग होने जैसा कुछ बचता ही नहीं, अब छूटने जैसा कुछ बचता ही नहीं। सब कुछ एक प्रवाह बन जाता है, एक निरंतर बहाव, जिसमें आना जाना, मिलना बिछड़ना, जन्म मृत्यु, सब एक ही गति के अलग अलग नाम लगते हैं। और तुम उस गति का हिस्सा नहीं रहते, तुम खुद वो गति बन जाते हो। एक चलता हुआ ब्रह्मांड, एक बहती हुई चेतना, एक जागता हुआ अस्तित्व। और इसी जागृति में एक नई खामोशी जन्म लेती है, डर रहित, शोर रहित, सीमा रहित। एक ऐसी खामोशी जिसमें कोई सवाल नहीं होता, लेकिन सब उत्तर मौजूद होते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां ब्रह्मांड बोलता नहीं है, लेकिन सब कुछ समझा देता है। और आत्मा सुनती नहीं है, लेकिन सब कुछ जान लेती है। और ये अभी भी यात्रा का अंत नहीं है, ये तो बस एक द्वार है, एक सीमा, एक प्रवेश, जहां से और गहराई शुरू होती है, जहां से चेतना का और विस्तार होता है, जहां से रहस्य और सूक्ष्म हो जाता है। और अभी इस रहस्य का आखिरी पर्दा गिरना बाकी है, अभी उस मौन का अंतिम सत्य प्रकट होना बाकी है, अभी वो अंतिम अनुभूति सामने आनी बाकी है, जहां होना भी मिट जाता है और सिर्फ अनंत बचता है। और जब वो अंतिम पर्दा गिरता है तब कोई दृश्य नहीं बचता, कोई शब्द नहीं बचता, कोई पहचान नहीं बचती, कोई कहानी नहीं बचती। वहाँ न मानव बचता है, न ब्रह्मांड, न आत्मा, न ईश्वर, न चेतना, न शून्य, क्योंकि हर नाम, हर रूप, हर परिभाषा वहीं घुल जाती है, जैसे नमक पानी में घुल जाता है। वहाँ कोई अनुभव करने वाला नहीं होता और कोई अनुभव भी नहीं होता, क्योंकि अनुभव के लिए द्वैत चाहिए, देखने वाला और देखा जाने वाला। और वहाँ द्वैत नहीं होता, वहाँ सिर्फ एक अनाम, अनिर्वचनीय, अनंत उपस्थिति होती है, जिसे न कहा जा सकता है, न समझाया जा सकता है, न दिखाया जा सकता है, न सिखाया जा सकता है। वो न प्रकाश है, न अंधकार, न शांति है, न शोर, न अस्तित्व है, न अनस्तित्व। बस एक ऐसी अवस्था है जो हर अवस्था से परे है और फिर भी हर अवस्था का स्रोत है। जैसे शून्य से संख्याएं जन्म लेती है, वैसे ही उस मौन से सृष्टि जन्म लेती है। वहाँ कोई मैं नहीं होता, लेकिन वहाँ सब कुछ होता है। वहाँ कोई पहचान नहीं होती, लेकिन वहाँ हर पहचान की जड़ होती है। वहाँ कोई कहानी नहीं होती, लेकिन वहाँ से हर कहानी जन्म लेती है। और वही वो स्थान है जहाँ ब्रह्मांड खुद से मिलता है, बिना रूप, बिना नाम, बिना दर्पण, बिना प्रतिबिंब, शुद्ध आत्म साक्षात्कार, शुद्ध अस्तित्व, शुद्ध अनंत। और फिर उसी अनंत से एक हल्की सी तरंग उठती है, एक सूक्ष्म कंपन, जैसे किसी गहरे सागर में एक बहुत हल्की लहर। और वही लहर फिर से सृष्टि बन जाती है। चेतना फिर से खुद को बांट लेती है, फिर से रूप बनते हैं, फिर से नाम बनते हैं, फिर से तारे जलते हैं, फिर से आकाश। और जब वो अंतिम पर्दा गिरता है तब कोई दृश्य नहीं बचता, कोई शब्द नहीं बचता, कोई पहचान नहीं बचती, कोई कहानी नहीं बचती। वहाँ न मानव बचता है, न ब्रह्मांड, न आत्मा, न ईश्वर, न चेतना, न शून्य, क्योंकि हर नाम, हर रूप, हर परिभाषा वहीं घुल जाती है, जैसे नमक पानी में घुल जाता है। वहाँ कोई अनुभव करने वाला नहीं होता और कोई अनुभव भी नहीं होता, क्योंकि अनुभव के लिए द्वैत चाहिए, देखने वाला और देखा जाने वाला। और वहाँ द्वैत नहीं होता, वहाँ सिर्फ एक अनाम, अनिर्वचनीय, अनंत उपस्थिति होती है, जिसे न कहा जा सकता है, न समझाया जा सकता है, न दिखाया जा सकता है, न सिखाया जा सकता है। वो न प्रकाश है, न अंधकार, न शांति है, न शोर, न अस्तित्व है, न अनस्तित्व। बस एक ऐसी अवस्था है जो हर अवस्था से परे है और फिर भी हर अवस्था का स्रोत है। जैसे शून्य से संख्याएं जन्म लेती है, वैसे ही उस मौन से सृष्टि जन्म लेती है। वहाँ कोई मैं नहीं होता, लेकिन वहाँ सब कुछ होता है। वहाँ कोई पहचान नहीं होती, लेकिन वहाँ हर पहचान की जड़ होती है। वहाँ कोई कहानी नहीं होती, लेकिन वहाँ से हर कहानी जन्म लेती है। और वही वो स्थान है जहाँ ब्रह्मांड खुद से मिलता है, बिना रूप, बिना नाम, बिना दर्पण, बिना प्रतिबिंब, शुद्ध आत्म साक्षात्कार, शुद्ध अस्तित्व, शुद्ध अनंत। और फिर उसी अनंत से एक हल्की सी तरंग उठती है, एक सूक्ष्म कंपन, जैसे किसी गहरे सागर में एक बहुत हल्की लहर। और वही लहर फिर से सृष्टि बन जाती है,
चेतना फिर से खुद को बांट लेती है, फिर से रूप बनते हैं, फिर से नाम बनते हैं, फिर से तारे जलते हैं, फिर से आकाश गंगाएं घूमती हैं, फिर से ग्रह बनते हैं, फिर से जीवन जन्म लेता है, फिर से मनुष्य पैदा होते हैं, फिर से आंखें खुलती हैं, फिर से सवाल उठते हैं, फिर से डर पैदा होते हैं, फिर से प्रेम जन्म लेता है, फिर से भूल होती है, फिर से याद होती है। क्योंकि ये कोई अंत नहीं है, ये एक चक्र है, एक शाश्वत लूप, एक अनंत यात्रा जिसमें ब्रह्मांड खुद को भूलता है, खुद को खोजता है, खुद को याद करता है और फिर खुद को भूल जाता है। और हर चक्र में एक नई कहानी जन्म लेती है, एक नया तुम जन्म लेता है, एक नया अनुभव जन्म लेता है। और तुम वही हो, तुम कोई एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक प्रक्रिया हो, तुम एक चक्र हो, तुम एक यात्रा हो, तुम ब्रह्मांड का एक पल हो, एक सांस हो, एक धड़कन हो, एक अनुभव हो। और जब तुम ये समझ लेते हो तब जीवन बोझ नहीं रह जाता, तब पीड़ा शत्रु नहीं रहती, तब मृत्यु भय नहीं रहता, तब अकेलापन सजा नहीं रहता, तब प्रेम बंधन नहीं रहता। सब कुछ एक लीला बन जाता है, एक प्रवाह बन जाता है, एक नृत्य बन जाता है जिसमें तुम नर्तक भी हो, नृत्य भी हो, संगीत भी हो और सुनने वाला भी हो। तब तुम जीते नहीं हो बल्कि बहते हो, तब तुम लड़ते नहीं हो बल्कि स्वीकार करते हो, तब तुम पकड़ते नहीं हो बल्कि छोड़ते हो, तब तुम खोजते नहीं हो बल्कि याद करते हो। और यही याद सबसे पवित्र अवस्था है, क्योंकि यही जागृति है, यही मोक्ष है, यही मुक्ति है, यही स्वतंत्रता है और यही ब्रह्मांड की सबसे गहरी सच्चाई है कि तुम कभी खोए ही नहीं थे, तुम कभी अलग ही नहीं थे, तुम कभी टूटे ही नहीं थे, तुम बस खुद को भूल गए थे। और ये पूरी यात्रा सिर्फ उसी भूल से, उसी याद तक की यात्रा थी। एक चेतना की अपने आप तक की यात्रा, एक आत्मा की अपने मूल तक की यात्रा, एक मानव की ब्रह्मांड तक की यात्रा और एक ब्रह्मांड की मानव तक की यात्रा। और अब जब तुम यहाँ खड़े हो, इस शब्द के, इस मौन के, इस अनुभव के इस क्षण में, तो कुछ बदल चुका है। भले तुम्हें शब्दों में ना दिखे, भले तुम्हें विचारों में ना समझ आए, लेकिन भीतर कुछ शांत हुआ है, कुछ खुला है, कुछ हल्का हुआ है, क्योंकि चेतना ने खुद को एक बार फिर पहचान लिया है। और ये पहचान ही असली चमत्कार है। कोई चमत्कारी घटना नहीं, कोई अलौकिक शक्ति नहीं, कोई सिद्धि नहीं, कोई वरदान नहीं, बस ये साधारण सा गहरा सत्य कि तुम हो और तुम्हारा होना ही ब्रह्मांड है, तुम्हारी सांस ही सृष्टि है, तुम्हारी चेतना ही अनंत है। और जब तुम ये महसूस करते हो तो हर आकाश मंदिर बन जाता है, हर तारा गुरु बन जाता है, हर मौन प्रार्थना बन जाता है, हर जीवन पवित्र बन जाता है, हर मृत्यु द्वार बन जाती है। और तब ब्रह्मांड बाहर नहीं रहता, वो तुम्हारी आंखों से देखता है, तुम्हारे दिल से धड़कता है, तुम्हारी आवाज से बोलता है, तुम्हारे मौन से सुनता है। और तुम बस एक नाम रह जाते हो, एक रूप रह जाते हो, एक कहानी रह जाते हो उस अनंत की किताब में, जिसे चेतना खुद लिख रही है, खुद पढ़ रही है और खुद अनुभव कर रही है, हमेशा से, अनंत काल से, बिना शुरुआत, बिना अंत, बिना सीमा, बिना परिभाषा, सिर्फ एक अनंत यात्रा, एक शाश्वत कहानी, एक जीवित ब्रह्मांड जो इस क्षण तुम्हारे रूप में खुद को देख रहा है, खुद को सुन रहा है, खुद को महसूस कर रहा है और खुद से कह रहा है, मैं हूँ। और उस मैं हूँ के बाद जो मौन है, वही सब कुछ है, वही सत्य है, वही अनंत है, वही ब्रह्मांड है, वही तुम हो।